बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद, मैथ क्लास में खुशामदीद। हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर से चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं जी, इंटीग्रेशन। आज भी बहुत आसान सा हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, कि जहां आपके पास कोई फ्रैक्शंस हों और उन फ्रैक्शंस को छोटी छोटी सब फ्रैक्शंस में डिकम्पोज किया जा सकता, तो फिर हम उसका किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल क्या है, इंटीग्रेट करना है किसको, ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस को। तो पहले बात के पार्शियल फ्रैक्शंस होता क्या है कि अगर कोई भी फ्रैक्शंस आपके पास है जी, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, जिसमें पी ऑफ एक्स आपके पास नोमिनेटर है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर है, और इस फ्रैक्शन में जो क्यू ऑफ एक्स है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वो जीरो नहीं है, सो फिर आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू इन लीनियर या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सो प्यारे बच्चों, जब कभी भी फ्रैक्शंस गिवन हो, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स जो फैक्टराइज हो सकता हो किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सो फिर वो एक नई जो फॉर्म बनाएगी वो पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म में, और उन पार्शियल फ्रैक्शंस को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज द आर्टिकल ऑफ द डे। जो थ्योरी लिखी है मैं जरा इसको पढ़ दूं कि इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस एंड डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो इन द रैशनल फ्रैक्शंस पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में, सो जो क्यू ऑफ एक्स है कैन बी फैक्टराइज, और वो फैक्टराइज हो सकता हो इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक भी इररिड्यूसिबल फॉर्म में। सो फिर देन द रैशनल फंक्शन इज रिटन एज द सम ऑफ सिंपल रैशनल फ्रैक्शंस। तो फिर आपकी जो फ्रैक्शन है वो सिंपल सी सादा सी रैशनल फ्रैक्शंस में लिखी जा सकती हैं। सो यहाँ आज हम जो डिकम्पोज करेंगे किसी भी फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो तीन तरह के केसेस से वास्ता हमारा पढ़ने जा रहा है जी एक्सरसाइज 3.5 में। सो फर्स्ट वन है जी केस वन। केस वन में क्या है जी, जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो। तो इसका मतलब है कि जब क्यू ऑफ एक्स जो है आपके पास किसी फ्रैक्शंस में, वो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मौजूद हो और वो नॉन रिपीटेड हो। केस टू क्या है जी, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स जब रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं, दैट इज द केस नंबर 2। केस थर्ड क्या है जी, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो थर्ड वन है जी, आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो और नॉन रिड्यूसिबल, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी मौजूद हो। तो जनाब तीन तरह के केसेस हैं। एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस है जी, केस नंबर फर्स्ट, कि व्हेन इन द डिनोमिनेटर नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, के लीनियर फैक्टर्स तो मौजूद हैं बट रिपीटेड नहीं है, बार बार नहीं आ रहे हैं। मसलन कैसे, तो केस वन, क्वेश्चन नंबर भी है आपके पास 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ 3x + 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिफरेंशियल x। आपने अभी बात की कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, तो यहां तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो हम इस डिनोमिनेटर को जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो वो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। किस तरह जी, 3x + 1 ओवर, हाउ टू फैक्टराइज इट, 6 1s are 6, सो 3 2s are 6, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 बच गया। सो 3x + 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x + 2x माइनस 6 डिफरेंशियल x। So integral of 3x + 1 over taking x common, so into x minus 3 plus 2 common into x minus 3 differential x is equal to integral of 3x + 1 as it is, और जो common factor है x minus 3, और जो uncommon है, non common है जी x + 2 as it is, this is differential x। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो गिवन जो टर्म्स थी, जो फंक्शंस था, और उसमें जो डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म थी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो आपने उसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, इनटू लीनियर फॉर्म में, दैट इज 3x + 1 ओवर x माइनस 3 इनटू x + 2। सो दीज आर लीनियर फैक्टर्स, मतलब x रेज़ टू डिग्री 1 के साथ। सो जनाब अब हम इस जो हमारे पास रिड्यूस हो गया इनटू लीनियर फॉर्म में q ऑफ x,
तो इसको इंटीग्रेट किस तरह से करना है, दैट इज द मेन जो आर्टिकल है, मेन टॉपिक कह सकते हैं, जो मेन वजह कह सकते हैं हमें, जो हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लाया। सो जनाब सबसे पहला स्टेप आपने हमेशा यही करना है कि लेट 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेना है जी, यानी विदाउट इंटीग्रल, विदाउट डिफरेंशियल x के। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में इस तरह से तोड़ा जी, a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2। सो नाम दे दिया जी इसको इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद जिस तरह आप प्रीवियस क्लास फर्स्ट टर्म में आप सॉल्व करते आए हैं, सेम उसी मेथड से चलेंगे हम। सो मल्टीप्लाइंग विद द एलसीएम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ को x माइनस 3 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाइड करने से, सो जनाब जब ये मल्टीप्लाइड होकर कैंसिल हुआ तो दिस बिकम 3x प्लस 1 इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 पहुंचा, और ये आइडेंटिटी बना। आइडेंटिटी को हमने नाम दिया नंबर 2 का। अब प्यारे बच्चों सिंपल केस है आपके पास कि फ्रैक्शंस में लीनियर फैक्टर मौजूद है, दैट इज x माइनस 3। सो पुट किया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3 इंटू सेकेंड में आपने x इज इक्वल टू 3 पुट किया। सो दिस इज 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 प्लस b इंटू 3 माइनस 3। जब ये 3 माइनस 3 है तो दैट बिकम 0। So this becomes 3 3 is 9 plus 1 is equal to a into 3 plus 2. So 9 plus 1 is 10. This is 5a. So 10 divided by 5, this is 2. तो a की वैल्यू फाइंड हो गई, that is 2. सिमिलरली प्यारे बच्चों आपके पास दूसरा फैक्टर भी मौजूद है, that is x plus 2. तो अब हम इस x plus 2 को पुट करते हैं जी, is equal to 0. So x is equal to minus 2 in 2. सेकंड में जहां भी आपके पास x है वो रिप्लेस हो गया माइनस 2 के साथ। सो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस 2 प्लस 2, सो दिस बिकम 0। b इंटू 2 माइनस 3 आपके पास ये चीज बन के वापस आई। सो माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5b। सो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1। सो अब ये जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की, ए भी और बी भी, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करने से, सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1। सो 1 है क्या जो आपने लेट किया था, 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2। सो यहाँ पे a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आपके पास हो गई 1। सो दिस इज 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। अब ये चीज हमने लेट की थी ओरिजिनल फंक्शन से। नाउ दिस इज ओरिजिनल फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिफरेंशियल x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन में 2 आपके पास कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस 3 डिफरेंशियल x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 डिफरेंशियल x। तो ऊपर देखें फंक्शन मौजूद है, सॉरी डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। सो फॉर्मूला आपने पढ़ा था जी, अगर ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन हो, डिफरेंशियल x के थ्रू इंटीग्रेट किया जा रहा हो, तो वो ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स होते हैं। सो 2 इसका इंटीग्रेशन क्या बना, लॉग नेचुरल एक्स माइनस 3 प्लस सिमिलरली आप यहां पे भी देखें एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, दैट इज 1, 2 का डेरिवेटिव 0। तो यही फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ओवर फंक्शन डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एफ ऑफ एक्स। सो लॉग नेचुरल एक्स प्लस 2 प्लस सी इज अ कांस्टेंट। तो ये था जी केस नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 में। फर्स्ट केस है जी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जहां आपके पास डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर्स हो बट रिपीटेड ना हो। सो इसी को लेते हुए एक क्वेश्चन और यहां पे मैंने सॉल्व आउट किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
स्टेटमेंट है जी इंटीग्रल ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिफरेंशियल एक्स। सो सिंपल यहां पे देखिए कि आपके पास डिग्री 1 है, लीनियर फैक्टर्स क्वाड्रेंट अपना डिनोमिनेटर में मौजूद हैं। सो सिंपल हमने लेट करते हुए a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सो लीनियर फैक्टर्स को पार्शलाइज किया तो a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी के साथ सेम उसी मेथड से मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बोथ साइड, दोनों तरफ से एलसीएम से मल्टीप्लाइड किया। सो दिस बिकम a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। सो लीनियर फैक्टर x माइनस ए मौजूद है तो पुट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो जहां आपके पास x है जी उसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। सो a माइनस बी इंटू एक्स इज a इज इक्वल टू a, x रिप्लेस हुआ a के साथ माइनस b प्लस a माइनस ए तो 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसर, a इज इक्वल टू 4। सो प्यारे बच्चों a4 फाइंड हो गया। नाउ पुट सेकंड आपके पास लीनियर फैक्टर x माइनस बी, उसको पुट के इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 2। सो a माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू b माइनस बी तो 0 हो गया। सो b इंटू बी माइनस a, दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस a, माइनस कॉमन करते हुए इसको बनाया b माइनस a मल्टीप्लाइड b इज इक्वल टू b इंटू बी माइनस a। अब बच्चों देखें यहां पे b माइनस a से b माइनस a फैक्टर कैंसल, तो माइनस b इज इक्वल टू b। सो b आपके पास आ गया माइनस b। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 आपके पास है जी a माइनस b इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू a आपके पास वैल्यू थी, दिस इज स्मॉल a ओवर एक्स माइनस ए प्लस b वैल्यू है जी आपके पास माइनस b, वेयर इज दिस इज ओवर एक्स माइनस b। नाउ इंटीग्रेटेड, सो इंटीग्रल ऑफ a माइनस b इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस b डिफरेंशियल x, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। a आपके पास कांस्टेंट है जी, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ए डिफरेंशियल x, माइनस b आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस b डिफरेंशियल x। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटीग्रेशन या फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन के फंक्शन में ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1, सो दिस बिकम लॉग नेचुरल f ऑफ x यानी x माइनस a माइनस b, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग नेचुरल x माइनस b, और जब इंटीग्रेट हो जाए तो प्लस c इज एनी कांस्टेंट। सो बहुत सिंपल, लेकिन इन सब को करने से पहले आपको जो इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज हैं वो 2 दफा 3 दफा पहले रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अटेम्प्ट करने हैं। होप सो उम्मीद की जा सकती है कि ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएं। तो पहला आपके पास केस है कि व्हेन इन द डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर लीनियर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हो तो सिंपली आपने उनको पार्शलाइज करते हुए, लेट करते हुए, विदाउट इंटीग्रल विदाउट डिफरेंशियल एक्स के पहले उनको पार्शलाइज कर लेने हैं, फिर उसके बाद उसकी इंटीग्रेशंस करनी है बाय यूजिंग लॉज या बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशंस के। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट केस रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट 11 या 12 तक सेम इसी केस से करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम सेकंड जो हमारे पास केस है जी लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल फैक्टर्स जो क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर में, तो केस नंबर 2 में रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जो आपके पास होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।